तो आज हम चर्चा करें किस प्रकार से अब जो पांडव हैं और कौरव हैं सबके सब बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, सबका सीखने की बहुत ही अच्छी भावना है। लेकिन जो द्रोणाचार्य हैं उनकी थोड़ी पार्शियलिटी है अपने खुद के बेटे की तरफ, यानी अश्वत्थामा की तरफ। तो इसलिए वो अक्सर जब बोलते हैं पांडवों को, कौरवों को कि जाओ नदी से पानी भर करके लेकर के आओ, तो सबको जो दिया हुआ था प्याला, वो जो था उसका जो घड़े थे, घड़े के जो मुंह था, उसका मुख था वो छोटा था, यानी पानी भरने में टाइम लगेगा। लेकिन अपने बेटे को जो दिया हुआ था पानी लेके आने के लिए, उसका सौले का मुंह बड़ा था ताकि वो इसका जल्दी भर जाए और वो जल्दी आ जाए। तो जब जल्दी आ जाएगा तो फिर मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स बता दूंगा। तो ये बात अर्जुन ने नोट की कि ना अश्वत्थामा तो है बड़ी जल्दी पानी भर लेता और ये जल्दी पहुंच जाता गुरु के पास, और गुरुदेव जो है इसको फिर कुछ एक्स्ट्रा लेसन सिखाते हैं इसको। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी क्या करूँगा। फिर अर्जुन ने क्या कि जल्दी जाना शुरू किया, बल्कि वरुण अस्त्र से वो प्याला जल्दी भर दिया करते थे। मतलब नदी पे जाते नहीं थे भरने के लिए, वरुण अस्त्र से भर करके ले जाया करते फटाफट। और ये भी अश्वत्थामा के साथ पहुंचे होते थे कि जो ये एक्स्ट्रा लेसन्स ये सीखने वाला है, उस तरह से मैं भी एक्स्ट्रा लेसन्स मैं भी सीखूंगा। तो ये उनकी लर्निंग की इच्छा थी। अब जिस व्यक्ति की ना सीखने की इच्छा ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी ज़्यादा प्राप्त होता है। जिनकी सीखने की इच्छा नहीं होती, ऐसे व्यक्ति ज्ञान ही प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे कि कई लोग बोलते हैं, देखिए पढ़ने के लिए ना समय नहीं मिलता, हमने सुना होगा, पढ़ने के लिए जी समय नहीं मिलता। असल में ना पढ़ने के लिए समय ना मिलना ये कुछ नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। इच्छा की कमी के कारण लोग पढ़ नहीं पाते। इच्छा की कमी होती है ना जब, तो चारों ओर वादियाँ भी हों, हवाएं बह रही हों, अच्छा समा हो, परियां गाती हों कि आज भगत ने किताब खोली, आज भगत ने किताब खोली, आज प्रभु जी किताब, आज प्रभु जी पढ़ेंगे, आज प्रभु जी पढ़ेंगे, हरि बोल हरि बोल। ये भले गाना भी गा लें, फिर भी व्यक्ति पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है। जिसकी सीखने की इच्छा होती है ना, वो किसी भी परिस्थिति में पढ़ता है। जैसे जो लोग जिनको IAS ऑफिसर बनना होता है, कई लोग बीटेक वगैरह करते हैं तो तैयारी करते हैं। अब घर में रोशनी नहीं है, बिजली कट रखी है, झुग्गी में रहते हैं, तो बाहर स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है। जब सीखने की इच्छा होती है तो व्यक्ति पढ़ने के लिए समय भी निकाल लेता है, परिस्थितियाँ अनुकूल भी हो जाती हैं, सब हो जाता है। जब पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती ना, तो टेबल भी होता है, लाइट भी जल रही होती है, किताब खुली भी होती है, ऊपर AC भी चल रहा होता है, फिर भी बंदा बैठे ही होता है। यहाँ बैठ ही नहीं पाता है। पहली बात तो बैठ जाओ, बहुत बड़ी बात। तो इसीलिए जिसकी सीखने की इच्छा होती है, ये एक स्टूडेंट के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि अर्जुन यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, दैट ही इज़ वेरी डेस्परेट टू लर्न, सीखना चाहना। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं, वैसे यूजुअली हम देखा भक्ति में, तो फिर सीखने की अब प्रवृत्ति कम होती जाती है, बिकॉज नाउ आई नो, अब तो मैं जानता हूँ, तो इसीलिए फिर ऐसे जो भक्त होते हैं धीरे धीरे करके बाद में जाके फिर भागवतम क्लासेस में आना कम कर देते हैं, कहते हैं अरे वो हम जानते हैं, अब क्लास में क्या जाए, अब तो हम सीनियर हो गए, अब क्या जाएंगे हम। तो फिर कभी कभी जो ऐसे सो कॉल्ड सीनियर्स होते हैं, दे आर एक्चुअली सो कॉल्ड सीनियर, दे आर नॉट रियली सीनियर। सीनियर का मतलब ये है जिसका सीखने की और इच्छा बढ़ती जा रही है, दैट इज एक्चुअली सीनियर। और द्रोणाचार्य ने जितने गोपनीय जो लेसन से अपने बेटे के लिए रखे थे, वो सब के सब अर्जुन को भी सिखाए। अर्जुन इज द इंस्पिरेशन। प्रैक्टिस करते हुए कभी भी अर्जुन थके नहीं, चलो अब बहुत प्रैक्टिस हो गई ना, नेवर। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, चाहे भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें तपस्या करनी होगी। मन नहीं भी कर रहा होगा, तन नहीं भी अलाउ कर रहा होगा, फिर भी जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आप को झोंकते हैं तो ही ज्ञान प्राप्ति होती है। अदरवाइज ज्ञान, चाहे दिव्य ज्ञान हो, इवन भौतिक ज्ञान हो, दोनों के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जितने लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की हुई है, स्कूलों में बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनको पता है। जितने यहाँ बीटेक बैठे हुए हैं या CA बैठे हुए, सब बहुत घुसे थे उसके अंदर, पूरे अच्छे से सर खपाया था, अच्छे से कई सारे दूर और शीरे पिए हैं भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो हम सोचेंगे बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त होगा, ना 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 ना, बिना तपस्या के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भौतिक ज्ञान में नहीं, दिव्य ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन बहुत ही अच्छी क्वालिटीज यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, दैट वन शुड बी वेरी मच इंक्लाइंड फॉर लर्निंग। सीखने की उनकी अंदर इच्छा होनी चाहिए। धन्यवाद। भक्त बड़े भोले होते हैं। तो दैट मीन्स दोनों क्वालिटीज, यानी कि सीखने की इच्छा और सीखने की इच्छा के साथ साथ प्रैक्टिस करना, इन दो चीज़ों ने, और साथ में गुरु की कृपा, इन दो करके क्या हुआ वास्तव में, ये दोनों से उन्होंने द्रोणाचार्य को बहुत खुश किया। और द्रोणाचार्य को जो बहुत खुश किया उन्होंने,
तो इसकी वजह से द्रोणाचार्य ने उनको एक्स्ट्रा लेसन्स भी दिए, साथ ही उनको ब्रह्मास्त्र भी दिया द्रोणाचार्य ने। तो ये चीज़, ये दोनों क्वालिटीज़ ना हम सबके अंदर होनी चाहिए एज अ साधक, दैट वी शुड हैव इन वेरी वेरी एक्यूट लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखना है, और साथ ही हम प्रैक्टिस भी करनी चाहिए बार 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 बार। कई कई मंगल आरती का मन नहीं भी कर रहा, लेकिन आना है। नहीं, मेरे जो रुक्मी द्वारकाधीश उठ गए ना, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मुझे उठना है, मेरे प्रभु उठ गए बस। तो फिर until unless it is very severe illness तो बात और है, बट अदरवाइज वी शुड पुश आवरसेल्व्स, प्रैक्टिस। निषाद राजकुमार था और बहुत ही एक्सपर्ट था ये। तो इसके बारे में उन्होंने पता कि ये भला कौन है, तो उनको बताया गया कि वास्तव में ये है एकलव्य। अच्छा, एकलव्य कौन था ये? एकलव्य जो है, ये वैसे तो एक निषाद राजकुमार था एकलव्य, और ये द्रोणाचार्य जी के पास आया था एकलव्य कि ना आप मुझको धनुर्विद्या ये जो है ये आप मुझको सिखाइए। तो फिर उनसे थोड़ी बातचीत करके द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारी जाति जो है, तुम नीच जाति के हो, तो इसलिए मैं तुमको ये धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ राजकुमार को सिखाता हूँ, जा सकते हो। तो उसके बाद चले तो गए। उन्होंने कहा लेकिन नहीं, मैं मूर्ति बनाऊंगा द्रोणाचार्य की, और द्रोणाचार्य की मूर्ति को देख कर कि मैं चोरी छुपे देखूँ वो करते क्या, अच्छा ये बता रहे, अच्छा वो बता रहे, ठीक है। तो छुप छुप के झाड़ी से पीछे देख लिया करते थे वो क्या बता रहे हैं, और फिर अकेले में प्रैक्टिस किया करते थे मूर्ति बना करके, ऐसा। तो इस प्रकार से अब इन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, एंड ही बिकेम वेरी एक्सपर्ट। और उनका जो इंटेंशन थी, इट वाज टू बिकम इवन बेटर देन अर्जुन, क्योंकि जानते थे कि ना द्रोणाचार्य की बड़ी इच्छा थी कि उनका जो शिष्य है अर्जुन शुड बिकम नंबर 1। लेकिन इसने सोचा हुआ था मैं अर्जुन से भी बेटर बन के दिखाऊंगा, आई विल बिकम इवन बेटर देन अर्जुन। तो फिर वो प्रैक्टिस करने लगे इस तरह से। तो एक समय जब सारे पांडव और कौरव जब साथ साथ जा रहे थे, तो इन्होंने देखा उसको प्रैक्टिस करते हुए देखा, और देखा वाह क्या धनुर्धर है ये, क्या तीरंदाजी कर रहा है। तो फिर ये जाकर के जो है बताया कि अरे द्रोणाचार्य जी, हमने देख कर के आया, वो बहुत बहुत बढ़िया कर रहा था, हमने सोचा नहीं था निषाद का एक राजकुमार इतना अच्छी तीरंदाजी कर सकता है। तो द्रोणाचार्य उसके पास आए, तो आपके गुरु कौन है? कहते मेरे गुरु आप हैं। कहते मैं आपका गुरु? कैसे? मैं तो आपको शिष्योत्तर देने से मना कर देता, ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैं आपका गुरु? कहते देखिए ना, आपकी मैंने मूर्ति बना के रखी है, इसीलिए आप ही मेरे गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा ओ अच्छा 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 अच्छा, तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो फिर गुरु को गुरु दक्षिणा भी तो देनी चाहिए। कहते हाँ बताइए ना, मैं क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ आपको? तो उन्होंने कहा कि अपने जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये दे दो। तो सब हैरान रह गए, अरे एकलव्य भी हैरान रह गया, अरे ऐसे कैसे? हाँ गुरु दक्षिणा दे दो मुझे। तो फिर उन्होंने निषाद का जो राजकुमार था एकलव्य, उसने फिर निकाला और ये अंगूठा काट के दे दिया। अब दिखने में लगता है कि ना देखो, ये तो द्रोणाचार्य ने बड़ा नेगेटिव रोल किया है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए कि उनका जो शिष्य है अर्जुन वो बेस्ट आर्चर हो जाए, सबसे बढ़िया धनुर्धर हो जाए। उन्होंने उस मासूम एकलव्य का उन्होंने अंगूठा छीन लिया उन्होंने। इसलिए दुनिया के अंदर एकलव्य को बड़ा पॉजिटिव माना जाता है, द्रोणाचार्य को लोग नेगेटिव काउंट करते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के अंदर। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के अंदर हम देखते हैं कि ना एकलव्य जो है पॉजिटिव माना जाता है। इसलिए कहीं इंस्टीट्यूट भी है, एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर IIT प्रिपरेशन, IAS एग्जामिनेशन, IAS प्रिपरेशन, एकलव्य एकलव्य। पर एक्चुअली एकलव्य जो है ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर। कैसे? एक्चुअली द्रोणाचार्य जी ने कहा किया उनसे उसका अंगूठा क्यों हुआ? पहली बात तो उन्होंने मना क्यों किया था उसको? ये जो बोला तो अरे तुम तो नीच जाति को, ना ना ना, ऐसा नीच जाति से कोई लेना देना नहीं था। नीच जाति उच्च जाति का कुछ नहीं। अगर नीच जाति ही सब कुछ होती, अगर ये तो नीची जाति का है, फिर तो किसी व्यक्ति को वेद शास्त्र पढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि किसने लिखे? एक मछुआरन के पुत्र वेद व्यास जी। अच्छा, वो ये वाल्मीकि जी कहाँ से आए? वो बाम्बी से आए, बाम्बी पुत्र। इस प्रकार से कई, जैसे कि वो थे ऋषि, नाम बोल रहा हूँ उनका, एनीवेज, एक भेड़िए से भी आए हुए हैं एक ऋषि, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ऋषिज, नाम बोल रहा हूँ उनका। बट पॉइंट इज दैट कि अगर कोई निम्न जाति से आता है उसको स्वीकार नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राम जी कभी शबरी का आंखें बेर नहीं खाते कि तो लो क्लास है, व्हाट इज योर कास्ट? ओहो यू आर SC ST, यू आर OBC, सॉरी आई कांट टेक बेर फ्रॉम यू।
राम जी ने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं, नीचे जाति उच्च जाति का। उस वक्त द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य की इंटेंशन देख ली थी। इसकी इंटेंशन जो है धनुर्धर बनने क्यों है, आई शुड बी द बेस्ट। ऐसा नहीं कि इससे मैं धर्म की रक्षा करूंगा ना, धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं सीख रहा था, बेस्ट धनुर्धर बनने के लिए। तो ये प्राइड जो उसकी थी, इसको देख करके द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया था। सेकेंडली, जब उसने अंगूठा मांगा, अंगूठा मांग कर क्या कर दिया, अब उसकी तीरंदाजी को कम कर दिया एक्चुअली, क्योंकि अब जब वो तीर पकड़ता था तो इन दोनों उंगलियों से पकड़ता था ऐसे, और इससे ग्रिप कभी भी तीर की अच्छी नहीं बनेगी। अगर मुझे तीर को पीछे खींचना है ना, तो ये ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैं धनुष में पीछे खींच सकूँ, सो दैट तीर बहुत आगे तक जाए, क्योंकि ये ग्रिप बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये जो ग्रिप है, अब तीर को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, अब जो है ये ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो ये फिसल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए ये इस वजह से ज़्यादा दूर तीर नहीं मार सकते थे आप एकलव्य। तो इसलिए उनकी तीरंदाजी को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनकी प्राइड थी दैट आई शुड बी बेटर देन इवन अर्जुन। तो इस प्राइड को क्रश किया। सेकेंड जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जिसको भक्ति सिद्धांत ठाकुर हाईलाइट करते हैं एकलव्य के इस एपिसोड को लेकर के, वो ये है कि इस तरह से भविष्य में कोई भी ना किसी गुरु के पास नहीं जाएगा, उसकी मूर्ति बना के सीख लेगा। कहता बस गुरु है तो सही, उनकी मूर्ति है, बस हमें लिविंग गुरु की आवश्यकता नहीं है, जीवित गुरु की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति बना लो और दैट्स इट। मूर्ति काफ़ी होती है, और क्या मूर्ति काफ़ी होती है भाई, हमें और कोई जीवित गुरु की आवश्यकता नहीं है। सब में जो है फाउंडर आचार्य की बड़ी स्पेशल पोजीशन है, लेकिन दीक्षा देने वाले हमेशा गुरु रहे, उनके शिष्य फिर गुरु हुए, फिर उनके शिष्य गुरु हुए, ऐसा हुआ। जैसे प्रभुपाद से किसी ने पूछा, श्री प्रभुपाद आपके जाने के बाद दीक्षा कौन देगा? कहते हैं मेरे डिसाइपल्स। अच्छा, तो जिनको दीक्षा देंगे फिर वो किसके डिसाइपल्स कहलाएंगे? प्रभुपाद ने कहा मेरे शिष्यों के, वो मेरे ग्रैंड डिसाइपल्स होंगे। प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा। तो इसीलिए दैट फेज वन शुड ऑलवेज हैव अ लिविंग गुरु, क्योंकि कान खींचने के लिए लिविंग गुरु चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए लिविंग गुरु चाहिए, डांटने के लिए लिविंग गुरु चाहिए। अगर गुरु विग्रह रूप में है तो गुरु कुछ कर नहीं सकते। जैसे कई लोग हनुमान जी को भी अपना गुरु बनाते हैं, आज हमारे तो गुरु जी हनुमान जी हैं। हनुमान जी कुछ कहने वाले नहीं है, भले ही उनके विग्रह आके लड़की लेके आ जाए, कहता आप ब्रह्मचारी लेकिन मैं मिथ्याचारी। तो क्या कर लेंगे हनुमान जी? कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे गुरु हनुमान जी। तो इसलिए ये जो सिस्टम है कि गुरु की बस मूर्ति बना करके देन वी कैन टेक दीक्षा फ्रॉम, किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। फिर तो हम सीधे चैतन्य महाप्रभु से क्यों ना दीक्षा ले, प्रभुपाद जी से क्या दीक्षा लेनी? प्रभुपाद जी सीधे ईश्वरपुरी से लेते हैं सीधे, बढ़िया रहेगा। या लॉर्ड चैतन्य माय गॉड ब्रदर, मेरे गुरु भाई, गौरंगा ना, गौरंग की बात कर रहे, गौरंगा गुरु भाई है मेरा, गुरु भाई। गोंजाल्विस अंकल, मुझे आपके फिटजी माने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास मेरी किताबें हैं, आर.डी. शर्मा, ओपेरवाल, एम.एल. खन्ना, मैं इनको पढ़ करके निकाल लूँगा IIT। आप लोग तस्वीरों में ही रहो। आप हम लोग करते हैं ऐसा, भौतिक विद्या के लिए भी ये काम नहीं होता। तो इसलिए गुरु की सेवा भी करनी पड़ती है, गुरु से आदेश लेना, निर्देश लेना, गुरु से कान खिंचवाना, गुरु से मिलना, गुरु से इंटरैक्ट करना, ये सब होता है व्हेन द लिविंग गुरु इज देयर। तो इसलिए ये कल्चर की लिविंग गुरु हटा दो, मूर्ति बना कर काम चला लो, इसको पूरी तरह से मिटिगेट कर दिया द्रोणाचार्य जी ने। तो इससे एकलव्य, अगर बाहर की दुनिया जो है, क्योंकि इस डिटेल में नहीं जाती सिद्धांत के, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए, और भौतिक जगत में स्पेशली कलयुग में लोगों के पास बुद्धि नहीं है। इसीलिए लोग मानते एकलव्य इज अ पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड द्रोणाचार्य इज नेगेटिव एग्जाम्पल। पर इसकी गहराई में जब जाएंगे ना, तो हमको पता लगेगा कि एक्चुअली द्रोणाचार्य ने जो किया, उसके भाव को जानते हुए और फ्यूचर जनरेशन में जो गुरुजन हैं उनके महत्व को नीचे होने से बचाने के लिए उन्होंने कार्य किया कि उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। पहले उसको मना कर दिया, दूसरी बार उसका अंगूठा मांग लिया। नॉट दैट ही वाज इनसिक्योर, एक्चुअली चाहे कितनी प्रैक्टिस कर ले, इवन उसका अंगूठा नहीं मांगते ना अगर, इवन देन एकलव्य कैन नॉट सरपास अर्जुन, क्योंकि अर्जुन नर नारायण ऋषि में से नर है। नर नारायण, नारायण इज कृष्णा एंड नर इज अर्जुन। वो नर, अरे निषाद ये जो राजकुमार है, ये अगर अपने स्किल को लाखों गुना भी कर दे, इवन देन ही कैन नॉट मैच अर्जुन। अर्जुन वाज दैट गुड। तो इसीलिए ये सोचना कि ना वो अब इनसिक्योर हो गए, फिर ये मेरे अर्जुन से अच्छा हो जाएगा, फिर अर्जुन कहेगा मेरे को सिल्वर मेडल और एकलव्य को गोल्ड मेडल, ओ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो एकलव्य का एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वी शुड अंडरस्टैंड कि द्रोणाचार्य जी ने क्या, वो बहुत फार साइटेड है द्रोणाचार्य। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज आचार्य। आचार्य, अगर उनको उसको
उससे गुरु दक्षिणा लेनी थी ना, अगर कि भाई मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, कहता ठीक है गुरु दक्षिणा में अपने प्राण दे दो, ये हार्पिक है, ये आधा ग्लास पियो पियो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। तो एकलव्य को वही मार देते। सो एकलव्य अगर इतना अच्छा एग्जाम्पल अगर होता तो एकलव्य को मारने वाले कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि एकलव्य ने ज्वाइन किसको किया? रुक्मी को, जरासंध को, शिशुपाल को। ये इससे इसके कैरेक्टर का पता लगता है, क्योंकि जो आपका चरित्र होता है ना उससे आपकी संगति से पता लगता है आपका चरित्र क्या है। सो दैट फेज ही वाज विद देम। जब रुक्मिणी जी का हरण करके भगवान श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं, सो ही वाज आल्सो विद द पार्टी, एकलव्य, क्योंकि इसने इनको ज्वाइन किया था जरासंध पार्टी को। तो व्हेन ही आल्सो चैलेंज लॉर्ड कृष्णा, रुक्मिणी वाज विद लॉर्ड कृष्णा, तो फिर भगवान ने उसको ऐसे ही मारेगा, तू है क्या यार एक जीवात्मा है तू छोटी सी, और कुछ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने वेरी इजीली किल्ड एकलव्य। क्या परम भगवान श्री कृष्ण एक गुरु भक्त को मार देंगे? तो ऐसा गुरु भक्त है इसको मार देता हूं ना, बिकॉज ही वॉज नॉट गुरु भक्त, ही वॉज गुरु ऑफेंडर। और वो एक गलत कल्चर लेकर के आ रहे थे, एंड ही जॉइंड द रॉन्ग पार्टी ऑफ जरासंध एंड रुक्मी एंड शिशुपाल एंड ऑल दैट। इनको ज्वाइन किया था भाई साहब, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद मारा एकलव्य को। तो जो भगवान जिसको मारेंगे वो गुरु भक्त तो हो नहीं सकता, ना वो कृष्ण भक्त है ना गुरु भक्त है। इसलिए जो एकलव्य का एग्जाम्पल है, अगर इसको टोटलिटी में देखा जाए, इसी गहराई में देखें और आचार्य को विजन के साथ लेकर चलें, एकलव्य इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो एक्चुअली। व्हेन द्रोणाचार्य अप्रोच्ड हिम, तो ना कुत्ता भौंक रहा था, तो द्रोणाचार्य को इम्प्रेस करने के लिए इसने तीर मार करके ना कुत्ते के मुंह में भर दिए थे तीर, और कुत्ता जो है करता चला गया था। लोगों ने कहा वाह क्या बात है। अब ये जो तीरंदाजी थी, दिस शोज, पहली बात तो ये इतनी एक्सपर्ट स्किल नहीं है कुत्ते के मुंह में तीर मारना, ये को बहुत बड़ी बात। जितना अर्जुन का लेवल है ना, वो हिसाब से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अर्जुन वाज सो एक्सपर्ट कि जो गाय की यहाँ जो खूंटा टंगा होता है ना, उस खूंटे में से वो तीर निकाल दिया करता था। दैट वाज अर्जुन। तो इसलिए कुत्ते ने मुंह खोला, उसके मुंह में तीर मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्किल। लेकिन कितना क्रूर कार्य है, अपने गुरु को इंप्रेस करने के लिए कुत्ते के मुंह में तीर भोंक दिए। तो इसलिए उसकी क्रूएलिटी पता लगती है, एटीट्यूड पता लगता है, एंड स्पेशली टुवर्ड्स हिज गुरु। तो इसीलिए फिर उसके साथ जो हुआ एकलव्य के साथ, वो अच्छा हुआ एक्चुअली। फ्यूचर जनरेशंस में गुरु की जो स्थिति है वो बनी रहेगी कि गुरु की सिर्फ विग्रह काफ़ी है, लिविंग गुरु इज नॉट रिक्वायर्ड। उनकी किताबें काफ़ी हैं, किताब पढ़ लो बस। प्रभुपाद हैज गिवन एवरीथिंग इन हिज बुक्स। कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप फिर डाउट किसे पूछेंगे? प्रभुपाद आई हैव गॉट अ डाउट। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? श्री प्रभुपाद आप कुछ बोलिए ना। अच्छा मैं अकेले हूँ, मैं अकेले वहाँ से पूछूंगा नहीं। तो प्रभुपाद जी बोला दैट वेज ऑल द डिवोटीज शुड रीड द बुक्स वेरी वेरी थॉरली सो दैट दे कैन एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड। जब प्रभुपाद जी से बोल रहे थे, सो देयर आर 12 महाजन आचार्यास, तो एक डिवोटी बोला श्री प्रभुपाद यू आर 13th। प्रभुपाद ने बोला एंड यू आर 14th। यानी प्रभुपाद चाहते हैं इट शुड कंटिन्यू लाइक दिस। ऐसे नहीं भाई 12 महाजन हो गए या 13th हो गए बस काफी था। हालांकि एंड ही वाज आल्सो कजन ब्रदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इवन देन लॉर्ड कृष्णा किल्ड हिम। एक्चुअली देवश्रव नाम के व्यक्ति हुए थे, इनका बेटा था ये, जिसको कि अडॉप्ट किया था हिरण्य धनुष नाम के व्यक्ति ने, जो कि जो जाति थी इनकी, निषाद जाति, उसके राजा थे। तो दैट वेज ही वाज अडॉप्टेड प्रिंस दैट वेज। पर लेकिन दूर के रिश्ते में भगवान के रिश्ता लगता है, लेकिन फिर भी भगवान ने क्यों मार दिया? क्योंकि ये ही इज एन ऑफेंडर। वो यह कि जब द्रोणाचार्य जी ने सबको बुलाया कि आओ पांडवों, अभी हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे विद्या में। तो वहाँ पर जो उन्होंने एक पक्षी बांध दिया, जो कि मिट्टी का पक्षी था, और वो बेसिकली तोता था, और उसके ऐसे पंख निकले हुए थे, तो उसको मारना था। तो सबसे पहले बोला युधिष्ठिर तुम आओ। उन्होंने जो है उनका तीर चलाओ। हाँ तीर लिया। क्या तुमको क्या दिख रहा है? क्या तुमको पक्षी नजर आ रहा है? कहते हैं हाँ जी पक्षी नजर आ रहा है। अच्छा पेड़ नजर आ रहा है? हाँ पेड़ भी नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है? कहते हैं उसकी टहनियाँ भी नजर आ रही हैं, और तना भी नजर आ रहा है। कहता है ठीक है छोड़ दो छोड़ दो। अगला बुलाया, भीम को बुलाया, भीम तुम आओ, खींचो। हाँ क्या नजर आ रहा है? तोता नजर आ रहा है? कहता हाँ नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है? कहता बहुत सारे फल टंगे हुए हैं पेड़ के ऊपर जो है बहुत पके हुए फल है, नीचे बहुत कच्चे फल है।
अगर ऊपर चढ़ जाऊँ ना तो ये सारे फल मेरे हो जाएंगे। द्रोणाचार्य ने कहा तुम अच्छा छोड़ दो, फल नहीं गिराना? नहीं, ठीक है, ओके। दुर्योधन तुम आओ। दुर्योधन आया, दुर्योधन ने खींचा। दुर्योधन तुमको क्या दिख रहा है? अब दुर्योधन ने ना द्रोणाचार्य को इम्प्रेस करने के लिए बोला, कहता है गुरुदेव मुझे तो आपके चरण दिख रहे हैं बस। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, ये बताओ पेड़ में क्या दिख रहा है तुमको? कहता पेड़ में तो मुझे पेड़ ही नजर आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे तो आपके चरण नजर आ रहे हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं तुम भी नहीं। कहता गुरुदेव लेकिन मुझे आपके चरण नजर आ रहे हैं। कहता मेरे चरणों पे नहीं मारना है, छोड़ दो, तुम ही छोड़ दो। फाइनली इस तरह से जो है सारे पांडव आते रहे, कोई बता दे रहे ये दिख रहा है। दुशासन तुम्हें क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है? कहता हाँ पेड़ दिख रहा है मुझे, और पेड़ के पीछे एक और पेड़ भी है वो भी दिख रहा है। तुम भी रहने दो। कहते रहने दो, मेरे को दोनों पेड़ दिख रहे हैं, सबको एक एक पेड़ ही दिखा है, तुम भी आ जाओ, वापस आ जाओ। फाइनली केम अर्जुन। जब अर्जुन आए तो फिर जब पूछा उससे द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझे पक्षी नजर आ रहा है। और क्या नजर आ रहा है? कहते बस पक्षी नजर आ रहा है। और ध्यान से देखो। कहते गुरुदेव मुझे ना पक्षी का सिर्फ सर नजर आ रहा है, और मुझे पक्षी की सिर्फ आंख नजर आ रही है। पक्का? जी बिल्कुल 200%, मुझे सिर्फ आंख नजर आ रही है। छोड़ो तीर, सीधा वो जो आंख में लगा मुझे पक्षी था। तो उसने कहा क्या बात है भाई। तो दिस वाज अ थिंग, दिस वाज अ लेसन टू लर्न फॉर एवरीवन, कि जिस पे फिर अगर हिट करना है ना, जितना एक्सक्लूसिव फोकस होगा उस चीज को लेकर के, उतना ज्यादा फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं। भक्ति में भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा हम कृष्ण प्रेम को लेकर के, जो कि भक्ति का लक्ष्य है, जितना उसको लेके फोकस रहेंगे ना, हम आसपास डिस्टर्ब कम होंगे। जो व्यक्ति बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, इसका मतलब उसका फोकस पे फोकस नहीं है, फोकस नहीं है उसका, इसीलिए वो यहाँ खो जाता है। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया, उसे कैसे बोल दिया, हमको वीआईपी कार्ड नहीं मिला, मेरा गमछा चोरी हो गया। ऐसा सर कृष्ण प्रेम, अरे कृष्ण प्रेम का किनारे यार, मेरा गमछा कहाँ है, मेरा प्रसाद कहाँ है? तो प्रभु लेकिन वो कम ऑन यार प्लीज प्रभु, लेकिन जीवन का लक्ष्य कृष्ण में, यार कृष्ण प्रेम बाद में देखेंगे, आज ये बताओ मेरी धोती कौन ले गया भाई, मैं यहां रख के गया था। वी बिकम डिस्टर्ब, हम चीजों से डिस्टर्ब, परिस्थितियों से डिस्टर्ब क्विकली, बहुत जल्दी हो रहे हैं। इसका मतलब फोकस पे फोकस नहीं है। जितना ज्यादा फोकस पे फोकस रहेगा ना, ये चीजें मैटर नहीं करती। लोगों का आना जाना, परिस्थितियों का आना जाना, मान सम्मान, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, कुछ नहीं मैटर करता, क्योंकि मन जो है वो लक्ष्य पे स्थित है। कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, दैट्स माय लक्ष्य। हर वो चीज क्यों कर रहे हैं सर? कृष्ण प्रेम के लिए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? कृष्ण प्रेम के लिए। मैं भागवत पढ़ता हूँ, क्यों? कृष्ण प्रेम के लिए। सुबह क्यों उठते हैं आप? कृष्ण प्रेम के लिए। ये जपा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम के लिए। अपने ब्रह्मचारी को लिया कृष्ण प्रेम के लिए। सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? कृष्ण प्रेम के लिए। कृष्ण प्रेम। तो जब उसका इतना डेलिब्रेट कॉन्शियस सुपर डुपर फोकस होता है ऐसे व्यक्ति का, तो फिर चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। डिस्टर्बेंस होना अपने आप मेरे लिए एक बैरोमीटर है, हमारे लिए, अपने खुद के लिए, कि मेरा लक्ष्य से कितना कम फोकस है या कितना ज़्यादा फोकस है। जितना हम डिस्टर्ब हो रहे हैं चीज़ों से, परिस्थितियों से, लोगों से, कि मेरा लक्ष्य पे मेरा मन कितना हटा हुआ है, मेरा मन। तो इसीलिए सब में जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड अपने फोकस को लेकर, दैट वाज अर्जुन। सो अर्जुन सेट्स अप एन एग्जाम्पल कि हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, नो डाउट, पर लेकिन लक्ष्य को लेकर के वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, और लक्ष्य को लेकर के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसा। एंड दैट्स व्हाई ही वाज द बेस्ट। तो जैसे उन्होंने ये किया, साधु साधु साधु, तो ये अर्जुन से सीखने के लिए, दैट हाउ मच फोकस वी शुड बी। एक राधानाथ मार्ग का बड़ा अच्छा कोट है, दैट व्हाट इज द नॉर्थ स्टार फॉर द डिवोटीज? द नॉर्थ स्टार फॉर द डिवोटीज इज ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहतु की। दिस इज द नॉर्थ स्टार फॉर द डिवोटीज। जैसे कई लोग जो सेलिंग करते हैं ना, जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते नॉर्थ स्टार को लेके जाते, कहते हैं ये जो ध्रुव तारा है ना, ये ध्रुव तारा की दिशा में हमको बढ़ना है। तो ध्रुव तारे को देखते देखते जो है सेल करते हैं, कहते हैं भाई हमारा लक्ष्य ना ये ध्रुव तारे की और ही है। सो व्हाट इज द नॉर्थ स्टार, द ध्रुव फॉर द डिवोटीज? ना धनम ना जन, नहीं सर नहीं ये नहीं, ना धनम ना जनम ना सुंदरम, ना ये नहीं, वाई मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहतु की त्वयि त्वयि त्वयि।
दैट्स आवर नॉर्थ स्टार, सुपर फोकस, दैट्स रिक्वायर्ड इन भक्ति। सुपर डुपर फोकस के साथ में करना चाहिए। इनफैक्ट भक्ति बोरिंग भी तभी हो जाती है जब हमारा फोकस हट जाता है लक्ष्य के ऊपर से, देन भक्ति बिकम्स बोरिंग। सुबह उठना है, मंगल आरती जाना है, शिक्षाश्रम पढ़ना है, 10 नामपराध बोलने हैं, तुलसी आरती होनी है, जपा करना है, किसी किसी राव राव किसी किसी खो, किसी किसी राव राव किसी किसी खो, किसी किसी राव किसी किसी खो 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 खो, राव 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाता शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। मेरी होगी 16 माला, होगी मेरी 16 माला कल ही मैंने। उसके बाद फिर दर्शन होना है, जय ओ गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि गोविंदम आदि पुरुषम। उसके बाद जय श्री जय प्रभुपदा प्रभुपदा। फिर क्लास में बैठना है, उसका खाना खाना, प्रसाद जय महाप्रसाद गोविंदे, और रोज ही कर रहे हैं। तो उठना है, मंगला आरती आना है, करना है, हरि जय राम 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 किसी किसी जय संसार जय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा हरि की राम प्रसाद गोविंद। अगले दिन सुबह क्या करना, मंगल आरती आना है, करना है, तुलसी पूजा करनी है, हरि की ये करता है। यार बाबू इतना बोरिंग हो गया, वो इतने साल से हम सेम वही काम कर रहे हैं, कितना बोरिंग हो गया है ये। दिस भक्ति इज सो बोरिंग प्रभु, सो बोरिंग। इन कर्मी लोगों को देखो, दे हैव सो मच फन, यू नो, दे हैव सो मच फन। हमारा क्या है, हमारे तो यहाँ तो सांप ने फन मार करके ऊपर बैठे हैं, तुम्हें ये करना पड़ेगा, मंगल आरती आनी पड़ेगा। सो भक्ति बिकम्स बोरिंग, क्योंकि लक्ष्य से मन हट गया ना, तो इसलिए ये रेपिटेटिव लगता है। अगर यार वही सेम यार, गृहस्थों को तो फिर भी रोज कपड़े तो कम से कम रोज बदल जाते हैं उनके, डिफरेंट कलर, कभी ग्रीन कभी ब्लू कभी पिंक। तो मंदिर का वक्त है सेम। कल क्या पहना तूने, कहता है वही, कल कॉटन पहना था, आज खादी पहना, बस यही फर्क, और कुछ नहीं, तब बाकी सब सेम। तो ये तब होता है जब लक्ष्य से मन हट जाता है। लक्ष्य पे हमेशा मन लगे रहना चाहिए, तो फिर दृढ़तापूर्वक हम जिंदगी और भक्ति करेंगे, वही सेम एक्टिविटी रोज करेंगे, लेकिन सेम एक्टिविटी करने में रोमांच आएगा, रस आएगा, अच्छा लगेगा। विल पुश आवरसेल्व्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि लक्ष्य पे मन लगा हुआ है। दिस इज व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम अर्जुना। उसके बाद फिर एक समय ऐसा हुआ कि द्रोणाचार्य जो थे वो स्नान करते गंगा नदी में, तो वहां पर एक मगरमच्छ आया और उसने अटैक कर दिया द्रोणाचार्य के ऊपर। तूने चिल्लाए वो, अरे मुझे बचाओ, अरे पांडवों, अरे कौरवों, अरे आओ मुझे बचाओ, बच्चों। अब हालांकि इस मगरमच्छ से द्रोणाचार्य खुद लड़ सकते थे, उसको लेके वैसे ही फाड़ देते वो, ही वाज सो पावरफुल द्रोणाचार्य, लेकिन वो फंसे होते हैं, अरे मुझे कौन बचाएगा, अरे कौन बचाएगा। तो उसको अरे गुरु महाराज, गुरुदेव, अरे कोई है, अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो आ जाए भाई, तुम आ जाओ ना। नहीं हम कैसे आएंगे, हम खुद फंस जाएंगे, आप फंसे हुए हैं, क्या कर, आप फंसे रहो भले, कोई है, अरे कोई है। तो वहां पर अर्जुन आए, अर्जुन ने तीर मार करके 5 तीर मारे, फिनिश्ड हिम ऑफ। सो ही सर्व्ड गुरु। इसको बोलते हैं सर्विंग गुरु इन द सर्विस नेसेसिटी। जहां सेवा की आवश्यकता है वहां पर जाकर के सेवा करना, ये भी शिष्य की क्वालिटी होती है। तो कभी कभी अगर खुद को जोखिम में डालना पड़े गुरु की खुशी के लिए, करना चाहिए ये। जब हम खुद को जोखिम में नहीं डालते हैं, बिकॉज हम वी आर सो वेल सेटल्ड, आई एम वेल सेटल्ड इन माई प्लेस, आई एम वेल सेटल्ड विद माई फैमिली, आई एम वेल सेटल्ड। ना, वी शुड अनसेटल आवरसेल्व्स। अनसेटल करना, लाइक जैसे 1+ का है ना लोगों, नेवर सेटल, नेवर सेटल। तो हमें संसार में कभी सेटल नहीं होना, बस नाउ आई एम सेटल्ड इन श्रद्धा लेवल, आई एम सेटल्ड इन अनर्थ निवृत्ति। नहीं सर, आगे बढ़ना है, नेवर सेटल। कृष्ण प्रेम इज अ लक्ष्य। और साथ ही गुरु की सेवा में अपने आप को जोखिम में डालना, आगे बढ़ना, गुरु की सेवा करना। कभी कभी गुरु ऐसे दिखाते हैं, वेल आई नीड यू सो मच, ऐसे गुरु को हमारी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम गुरु की सेवा करके जो अपने आप को झोंकते हैं, वी गेट मर्सी, वी गेट मर्सी। तो उसके बाद बहुत स्पेशल आशीर्वाद मिले उनको। सो दैट मीन्स वेयर देयर इज सर्विस नेसेसिटी, a disciple should be there to serve guru where there is service necessity. होता क्या है दुनिया के अंदर, people want to become the part of the success story. To become part of the success story is easy. जो already success story है उसको ज्वाइन करना आसान है, but to create a success story, ये है
दम लगाने वाली बात। सक्सेस स्टोरी बनाना कठिन होता है, उसमें बहुत तपस्या होती है, त्याग होता है, साधना होती है उसके अंदर, तब जाके सक्सेस स्टोरी बनती है। तो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सक्सेस स्टोरी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कहते हम वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सक्सेस स्टोरी। सर वो तो ऑलरेडी है, आपने क्या किया उसमें? कहते कुछ नहीं, हम उसे मजा ले रहे हैं, बस क्रेडिट लेते रहते हैं, हम भी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा है, कुछ करते हैं? कहता नहीं, बस ऐसे ही लेते रहे, ऐसे चौड़े होकर घूमते रहते हैं गबरू बनकर, और कुछ नहीं। बट वी शुड क्रिएट द सक्सेस स्टोरी, एंड उसके लिए साधना चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, उसके लिए गुरु की खुशी के लिए करना। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एग्जांपल ऑफ अर्जुना सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर, सेविंग हिम फ्रॉम द एलिगेटर, लाइक दैट। और उसके बाद जब सारे तैयार हो गए, उसके बाद फिर रंगशाला की व्यवस्था की, तो उसमें फिर युधिष्ठिर महाराज से शुरुआत हुई। युधिष्ठिर महाराज ने दिखाया, भाला वाला चला कर ही दिखाया, उनके आसपास कहीं सैनिक वैनिक भी आया तो उनको डॉज करना किया उन्होंने। उसके बाद फिर बुलाया गया, भीम को बुलाया, दुर्योधन को बुलाया, तो दोनों ने जो है पहले गदा को अच्छे से घुमा के दिखाया, पाँव के नीचे से, ऊपर के नीचे से, ऐसे वैसे सब करके दिखाया गदा को। अब दोनों दिखाते दिखाते क्या हुआ, दिखाने की जद्दोजहद में कहते अभी हम एक दूसरे के ऊपर दिखाते, कैसे दिखाते हैं हम, वो दोनों लग गए दिखाने में। वो दिखाते दिखाते एक दूसरे के ऊपर इतने आक्रामक हो गए कि ना लगा अरे भाई ये रंगशाला में दिखा रहे हैं या फिर मार देंगे, आज को एक ही बचेगा। तो ये जो है भीम को मारे, आगे से पीछे से भीम खा भी ले, उसके बाद ये मारे दुर्योधन को, यही चल रहा था दोनों के बीच में। तो इस तरह से जो कई ऐसे भी थे जो जिनके कौरव फेवरेट थे, हाँ दुर्योधन दुर्योधन, वो बोलता ना भीम भीम, वो पूरा अरीना ऐसा होता कि आज बस कोई एक ही जाएगा इनमें से जीवित। तो द्रोणाचार्य ने देखा नहीं अभी भाव, अब ये रंगशाला वाला नहीं रहा, अभी ये दोनों आपस में भिड़ गए हैं आपस में, याद दिखाई दे, बस आज फाइनल मैच है आज। तो फिर द्रोणाचार्य उन्होंने आगे दी, क्या अलग हो जाओ, बस हो गया, दिखा दिया तुम दोनों ने। उसका दोनों में थोड़ा वो भी हुआ, तेरे तेरे तो दोनों को अलग किया गया उस तरह से, फिर भीम को दुर्योधन को। उसके बाद फिर अर्जुन को बुलाया गया, एंड अर्जुन ही एंटर द अरीना वेरी मिस्टिकली, बहुत ही सुंदर, बड़े ही दिव्य तरीके से उन्होंने एंट्री की। उसके बाद फिर उन्होंने तीर जब चलाया, तो सबसे पहले तीर चलाया तो डाला द्रोणाचार्य जी के चरणों में एज अ प्रणाम, भीष्म पितामह के चरणों में, अपनी माता कुंती के चरणों में, और जितने बड़े थे उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम या वाय विद दिस तीर। और ये जो तीर गया, इससे पुष्प निकले उनके चरणों में जाके गिरे, तो पुष्पों के द्वारा फिर उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा वाह क्या बात है हमारा अर्जुन। उसके बाद फिर अर्जुन ने अग्नि अस्त्र चला के दिखाया कि अग्नि जो है चारों ओर थी, सबको लगा बस अब अग्नि जो है ये रंगशाला के ऊपर आएगी, इसको जला देगी। तो तभी वरुण उससे छोड़ा, पानी का छिड़काव हुआ, सारी अग्नि बुझ गई, और जो उसकी छींटें थी सबके ऊपर पड़ी, तो सबको बड़ा शीतल एहसास हुआ। उसके बाद भौम अस्त्र छोड़ा, इससे एक और पृथ्वी का एक और सतह बन गई, एक सतह यहाँ पर, एक और सतह यहाँ पर। भौम अस्त्र छोड़ के दिखाया। अंतर्धान अस्त्र, उसको चलाया, अर्जुन गायब हो गए, दोबारा चलाया, फिर प्रेजेंट हो गए। इस तरह से वायु अस्त्र चलाया, पर्वत अस्त्र चलाया, पर्वत अस्त्र चला करके पहाड़ क्रिएट कर दिया आकाश में अर्जुन ने, और उसका तीर चला करके इसी को चकनाचूर कर दिया, ऐसा एज ए रेत हो गया सारा का सारा। सो सबने कहा वाह क्या अर्जुन, अद्भुत। तो सब बोल रहे थे अद्भुत 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 अद्भुत, क्या खूब क्या खूब। तो तभी जो है गेट से एक व्यक्ति की एंट्री हुई, ये क्या अद्भुत, ये क्या अद्भुत। सबने कहा ये क्या अजीब हो गई, बीच में आवाज आई, किसने खट्टा डाल दिया बीच में। तो वहाँ देखा तो वहाँ कर्ण आए होते, कहते अरे अर्जुन ने कराया, ये क्यों, कौन सी बड़ी बात है, तो मैं भी कर दूंगा, चक चक चक, वो एकदम सेम डिट्टो कॉपी करके दिखा दिया, कहते तो मैं भी कर लूंगा। इसमें वाह वाह करने वाली क्या बात है, क्या हो गया यहाँ कुरु डायनेस्टी में, क्या कोई क्षत्रिय रहा नहीं कि इस तरह के बच्चों के खेल को भी वाह वाह कर रहे हो आप लोग, तो कुछ भी नहीं है। दुर्योधन ने कहा, अरे दुर्योधन बड़ा खुश हुए, अरे कोई तो आया भाई, मैं सोच रहा था हमारी पार्टी में कोई धनुर्धर नहीं है, ये बहुत बढ़िया हो गया। तो सब जो है बड़े हैरान होते उसके इस अकड़ के ऊपर, लेकिन दुर्योधन को मैच हो गया, ये बिल्कुल सेम अकड़ जैसे मेरे अंदर है ना, वैसी अकड़ इसके अंदर है, नाइस मैचिंग, हमारी दोस्ती हो सकती है। तो दुर्योधन ने बहुत तारीफ कर दी, बहुत तारीफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कृपाचार्य ने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन आप हैं कहाँ से वैसे, आपकी कुल वगैरह क्या है आपका। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ जो चैरिट ड्राइवर हैं मैं उनका पुत्र हूँ। कहते हैं अच्छा ओ देखिए यहाँ पर क्या है, ये रॉयल जगह है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो सूत पुत्र होते हैं, जो कि चैरिट ड्राइवर के पुत्र होते हैं, वो यहाँ पर दिखाने सकते हैं ऐसे स्किल्स वगैरह। ये एशली कृपाचार्य ने ये नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि वो
उसको बता रहे कि तुम सूत पुत्र हो। इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस घमंड के साथ आए थे, उस घमंड की, उस एरोगेंस को एड्रेस कर रहे थे बेसिकली उस समय कृपाचार्य। तो दुर्योधन ने कहा, अरे आप यही कह रहे हैं ना कि ठीक है इसके पास कोई राजपाट नहीं है, मैं अब हमारे यहाँ एक अंग देश है, वो अंग देश का राजा मैं इनको बनाता हूँ। आज से अंग देश के राजा हुए कर्ण, तो आज से भी एक प्रांत के राजा हैं, अब तो लड़ सकते हैं, अब तो चैलेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोनों के बीच में अब जब ऐसा था कि दोनों अब कंपटीशन करेंगे दूसरे के साथ, तो फिर इसको सेटल किया गया, अर्जुन को और कर्ण को, लाइक दैट। लेकिन दुर्योधन ने कहा, अरे यूरेका, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, मेरे को तो मिल गया, वेरी गुड। सो ही वाज वेरी हैप्पी। उसके बाद फिर ये सारी रंगशाला में जब ये सारा हो गया, तो उसके बाद फिर द्रोणाचार्य ने कहा इनको, जब आश्रम में लेके गए, कि तुम सबने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सब बहुत खुश हैं हमसे। अच्छा, एक और चीज, कुंती शी कुड रिकॉग्नाइज कि ये जो कर्ण है ये मेरा पुत्र है। कि जब कवच देखा और सूर्य की कुंडल देखे तो उनको याद आया कि मैंने सूर्यदेव का आह्वान किया था तो सूर्यदेव मेरे को प्राप्त हुआ था ये पुत्र, तो ये मेरा ही पुत्र है असल में। तो कोई और नहीं पहचान पाए, लेकिन कुंती महारानी पहचानी कि ये कर्ण मेरा ही पुत्र है वास्तव में, लेकिन उसको तुमने बताया नहीं किसी को। तो द्रोणाचार्य जो है आप सबको लेकर, 5 जो पांडव हैं कौरवों लेकर गए और गुरु दक्षिणा की बात आई। कहा आप सबने बहुत अच्छे से सीखा, इसलिए आप सबको गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। तो सबने कहा हाँ हाँ बताइए ना गुरुदेव, आप क्या गुरु दक्षिणा दें आपको, बताइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पांचाल नरेश है, उनका नाम है द्रुपद, उनको बंदी बना करके लेकर के आना है। कहते ठीक है। तो फिर कौरव भी गए और पांडव भी गए और साथ में इनके साथ द्रोणाचार्य भी थे। तो ये जब गए तो ना अर्जुन ने कहा कि ना द्रोणाचार्य जी, मेरी आपसे ये निवेदन है कि पहले ना इन कौरवों को आप जाने दीजिए, हमको पता है ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, हालांकि ले भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद फिर हम ले आएंगे, ये तो मैं अकेले ले आऊँगा द्रुपद को, लेकिन आपके आशीर्वाद से, लेकिन इन्हें पहले इन कौरवों को लेकर जाने दीजिए आप। तो इनका कौरवों आप जाकर के द्रुपद को लेकर के आओ। तो सब चले गए वहां पर, 100 भाई कर्ण के साथ। अब सब में क्या हुआ, सब के सब ना नंबर बनाने के लिए एक दूसरे को बल्कि काट रहे थे। कहता है छोड़ा, तू तीर थोड़ी मारेगा, मैं तीर मारूंगा, नहीं मैं तीर मारूंगा, मैं तीर चढ़ा चुका हूं भैया, मेरी बारी है, मैं चला रहा हूं। अब इनमें आपस में कोई कॉपरेशन नहीं थी, सामंजस्य नहीं था इनके अंदर, कोई टीम स्पिरिट ही नहीं थी, सबके सब एक दूसरे से लड़ने में अलग होते हैं। अबे तू चला रहे तो तीर चलाना आता है, तेरा बगल से निकल गया तेरा, कम से कम देख तो लिया किसको तीर मार रहा है तू। और जब तीर भी चला रहे थे, जब लड़ भी रहे थे, तो द्रुपद के जो सोल्जर्स थे वो इतने सारे शक्तिशाली थे, उनको लगा यहाँ पर एक द्रुपद नहीं है, यहाँ सारे द्रुपद हैं। कहते यार हमको द्रोणाचार्य ने खबर इनकम्प्लीट दे दी, उन्होंने बताया एक ही द्रुपद है, तो सारे द्रुपद हैं। तो जो जिससे लड़ रहा था कहता है अबे तेरा द्रुपद नहीं है, मेरा वाला द्रुपद है, बहुत बढ़िया। ओए तो उसको लग रहा था यहाँ बहुत सारे द्रुपद है, कहता है अबे नहीं तेरा वाला द्रुपद नहीं है, मेरा वाला द्रुपद। ओए धीरे चला यार। तो किसी के तीर यहाँ से नहीं ले, किसी यहाँ से नहीं ले, तीर चला, किसी कितनों को धनुष टूट गए, ऐसा हो गया। तो तलवार ली, तलवार टूट गई। इसके बाद तो द्रुपद ने सबको बंदी बना लिया। कहता भाई तुम बंदी बना लिया, कहता नहीं बंदी बना हमको, कहता भागो यहाँ से। ये अपना रथ छोड़ के ही वो भाग गए सारे। द्रोणाचार्य सारी गलती हो गई, हम नहीं ला पाए। द्रुपद बहुत सारे द्रुपद थे वहां पर, एक द्रुपद नहीं था, तो सब के सब दौड़ते भाई। हाँ एक नहीं तो बहुत सारे द्रुपद। कहते अरे भाई एक ही द्रुपद था, तुम द्रुपद से भिड़े ही नहीं, उसके सोल्जर से पिटपटा के आ गए तुम लोग। सॉरी द्रोणाचार्य जी, हमको सॉरी। फिर पांडव गए, इनमें आपस में कोऑपरेशन भी थी, सामंजस्य भी था इनके अंदर। ये 100 नहीं थे, ये 5 थे। न्यूमेरिकली ये कम थे उनसे, लेकिन आपस में सेंस ऑफ कोऑपरेशन थी। और साथ ही इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी की हुई थी, अच्छी भावना के साथ, गुरु भक्ति के साथ। तो इसीलिए जो इनके स्किल लेवल भी बहुत ऊंचा था, आपस में कोऑपरेशन भी बहुत अच्छी थी, गुरु का आशीर्वाद भी था। इसलिए ये बहुत ही जल्दी द्रुपद क्या उसकी सारी सेना वो तितर बितर करते। दे मेड द प्लान कि जो भीम है सबसे आगे रहेंगे, बीच में होंगे अर्जुन, उनके पीछे होंगे युधिष्ठिर, और उनके अगल बगल में होंगे नकुल सहदेव जो है अर्जुन का रास्ता साफ करेंगे। सबसे आगे भीम साफ करेंगे, आगे हाथी आएंगे, घोड़े आएंगे, उनको घूंसा मार के हटा देना, उनको मुंह पे घूंसा मार के हटा देना, यहाँ सैनिकों को उछाल करके किनारे कर देना। ये काम था भीम का। भीम वाज क्लियरिंग द वे। और उसके बाद जो आ रहे थे उनको फिर तीर चला करके धराशायी कर रहे थे। यहाँ जो बगल में बच जाते थे इनको संभाल लेते थे
नकुल सहदेव, और पीछे से जो अटैक हो रहे थे उनको संभाल रहे थे युधिष्ठिर। तो इस प्रकार से पांचों की जोड़ी ऐसी थी, पूरी सेना को ध्वस्त कर दिया और साथ ही द्रुपद को बांध करके ले आए। कहते गुरुदेव ये गुरुदक्षिणा। तो यहां पर हमें बात जो सीखने के लिए हमारे लिए है वो ये है कि न्यूमेरिकली भले ही हम कम हो या ज्यादा हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ कोऑपरेशन। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम प्रीचिंग में करते हैं, प्रीचिंग में हो सकता है प्रचारक कम नंबर में हो, लेकिन अगर प्रचारकों में आपस में सामंजस्य है, आपस में प्यार है, आपस में अगर एक दूसरे की बात समझते हैं, सहयोग देने की भावना है, तो ऐसे प्रचार सफल होगा। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे अगर मिल गए प्रचार करने के लिए लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं है, तो वो जो प्रीचिंग होगी उसको कोलैप्स कर देंगे। हम सुना ना, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, टू मेनी मॉन्क्स स्पॉइल्ड मोनेस्ट्री। तो इसीलिए कब होता है, when the monks when they act like monkeys, तब। तो इसीलिए भले 5 थे ये विजयी हुए, वो 100 थे विजय नहीं हुए। तो इस 100 में नहीं बल्कि 101 थे, 100 तो थे, साथ में कर्ण भी था उनके साथ, ये सब पिटपिटा करके आए वापस, बहुत ही बेइज्जती की बात। सो दैट दिस इज द थिंग। तो इसीलिए वो बांध करके लेकर के आए फिर द्रोणाचार्य के पास द्रुपद को। तो द्रुपद ने कहा, तो द्रोणाचार्य ने कहा फिर द्रुपद पहले तो हम दोस्ती के लायक नहीं थे आपके, क्योंकि आप तो द्रुपद हैं, राजा हैं, हम भिक्षुक हैं, लेकिन अब तुम्हारा सारा साम्राज्य मेरा हो गया, अब तुम भिक्षुक हो गए हो। लेकिन तुम्हारे मेरे में ये अंतर है कि मैं अभी भी मित्रता का भाव तुम्हारे पास तुम्हारे प्रति रखता हूँ। तो मेरा ये प्रपोजल है, क्या मित्रता करना चाहोगे हमसे? लेकिन मित्रता करने के लिए बराबरी चाहिए होती, तुम कहते हैं ना, लेकिन तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे ले लिया, तो ऐसा करता हूँ तुम्हारा आधा साम्राज्य तुमको वापस करता हूँ। तुम्हारे साम्राज्य का पंचाल का जो साउथ पोर्शन है वो तुम्हारा, जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो मेरा। तो उससे मैं जो है नॉर्दर्न पोर्शन में रहूँगा। तो अही छत्र नाम का स्थान था, वहाँ पर द्रोणाचार्य उन्होंने अपना आसन वगैरह बनाया। कहते आपसे भाई हमारा बराबर है, अब हम मित्र हो सकते हैं ना, कैन वी बी फ्रेंड्स नाउ? तो द्रुपद ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब हम मित्र हो सकते हैं, बिल्कुल, आज से हमारी दोस्ती। लेकिन अंदर ही अंदर द्रुपद ने सोच लिया था कि ये तो बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, बदला लूंगा मैं, बदला। तो द्रुपद ने जो किया था उसका प्रतिशोध लिया द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी ने जो किया उसका प्रतिशोध अब लेने के लिए सोच रहे हैं द्रुपद। अब इनके यहाँ धृष्टद्युम्न होंगे आगे जाकर के। कुछ लोग मानते हैं एकलव्य के अवतार थे धृष्टद्युम्न, पर ऐसा नहीं है एक्चुअली, दैट हु विल किल द्रोणाचार्य, पर ऐसा नहीं है। सो लाइक दैट। तो अब प्रतिशोध का काउंटर, प्रतिशोध का फिर काउंटर, प्रतिशोध, इसका कोई अंत नहीं है। प्रतिशोध का अंत प्रतिशोध नहीं होता, फिर काउंटर प्रतिशोध, प्रतिशोध का काउंटर प्रतिशोध, यही होता रहता है। इन दिस वे द मैट्रिक्स ऑफ कर्मा बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए चाहिए जब हम अगर प्रतिशोध की भावना में आते हैं तो उसको रोकने का तरीका यही है, फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना। बदले के बदले बदला, बदले के बदले बदला, बदला 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 बदला, अदला बदला, लॉस्ट। इट मेक्स द मैट्रिक्स ऑफ कर्मा वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए vengeance is not the solution of the vengeance। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, when we try to extinguish fire with fire then what we are left with is ashes। जब हम आग से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं तो क्या बचती है? राख। दोनों अगर लेकर के आए हुए अपना सिलेंडर, तूने मुझे जलाया ना, ये ले तू भी जल, उसने भी खोल लिया, कहता तेरे को लगा तेरे पास ही सिलेंडर है, मेरे पास ही प्रतिशोध का सिलेंडर है, दोनों जो है भी करें, क्या बचेगा आखिर में? राख। हाँ, तो सरेंडर करते नहीं ना, सरेंडर करते नहीं, क्षमा करते नहीं। इसीलिए वेंजेंस कैन नॉट बी सॉल्यूशन फॉर द वेंजेंस। तो इसीलिए उसको रोक देना चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिशोध हुआ, फिर काउंटर प्रतिशोध, फिर मोर प्रतिशोध, ये इट मेक्स द होल थिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक दैट। उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रपोजल आया कि नाउ युधिष्ठिर महाराज विल बी द किंग, ही शुड बी द किंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हैं, साथ ही पांडु के पुत्र भी हैं, योग्य भी हैं और धर्म की नीतियों को अच्छे से जानते हैं। तो इससे युधिष्ठिर महाराज को फिर राजा बनाने की बात है। तो ये बात जब पता लगी अर्जुन और भीम को, उन्होंने कहा अरे जब बनना है भाई को राजा है, लेट्स गो एंड गेट वेल्थ फॉर आवर ब्रदर। तो इसलिए फिर जहाँ जहाँ भीम और अर्जुन गए, उनके शौर्य को जानते हुए 90% तो राजाओं ने सरेंडर ही कर दिया, कहते लड़ना क्या जी आपसे, आप बताइए
बिल्कुल युधिष्ठिर महाराज के हम अनुगति हैं, उनके अंडर में हम करेंगे सब कुछ, नो फाइटिंग। एक दो ने जो फाइटिंग की आधा घंटा पौना घंटा, इससे ज़्यादा फाइट को चली नहीं, ध्वस्त, and then they also surrendered. So in this way lot of wealth was brought by Arjuna and Bhima for Yudhishthir Maharaj. और अब क्योंकि धृतराष्ट्र थे, उनके मन में हमेशा ना इनसिक्योरिटी बनी हुई थी कि ये लोग तो अब आगे आ रहे हैं, नाम भी इनका प्रपोज हो रहा है, युधिष्ठिर will become the king and all that, लेकिन आगे जाके क्या होगा? तो दुर्योधन ने कहा देखिए आगे जाके होना कुछ नहीं है, जिस तरह से हिसाब किताब चल रहा है ना, आगे जाके तो हम लोग बस यही है, इनके पास पहुंचेंगे, ये साइन कर दीजिए, ये मैं अंगूर खरीद के लेके आया था, साइन कर दीजिए, ये मैं दवाई लेके पपीता खरीदा मैंने, साइन, यही होगा। और क्या युधिष्ठिर हमारा साइन कर रहे होंगे हमारी पर्चियों के ऊपर, जलालत की जिंदगी होगी हमारी, बेइज्जती होगी हमारी, जिस हिसाब से हिसाब किताब चल रहा है कि भाई रथ लेके गए, पेट्रोल खर्चा हो गया, पेट्रोल की पर्ची साइन करा रहे हैं, भारत पेट्रोलियम हाल, वो गया था, मैं सेवा के लिए गया था, मैं घूमने नहीं गया था, अगली बार बी केयरफुल। इस प्रकार की जिंदगी, हमारे ऐसे घमंडी लोगों को इस प्रकार की जिंदगी रास नहीं आने वाली है, ये विनम्र लोगों के लिए होती है इस तरह की जिंदगी। डैड कम ऑन, डू समथिंग। तो फिर जो धृतराष्ट्र थे वो सोचते थे हाँ बात तो सही है, तो अपने मंत्री को बुलाया उन्होंने, तो इनका मंत्री आया, इसका नाम था कनिका, कनिक नाम का ये जो मंत्री था, इनको बुलाया धृतराष्ट्र ने, कहता है ये अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति ऐसी लग रही है, ये मेरे बच्चों के लिए बहुत प्रतिकूल है लग रही है मुझे, क्या लगता है तुमको कनिक, क्या करना चाहिए हमें ऐसी परिस्थिति में? तो फिर कनिक ने बताया, कहते हैं देखिए ऐसी स्थिति चलती रही ना, आपके बच्चे तो भूखों मरेंगे, इसलिए आपको राजनीति खेलनी चाहिए, अब राजनीति में होना, राजनीति खेलनी चाहिए। फिर इसने एक स्टोरी सुनाई धृतराष्ट्र को, कहते एक समय एक शेर था, एक भेड़िया था, एक चूहा था और एक मंगूस था। ये जो है चाहते थे एक हिरण का शिकार करना, लेकिन हिरण का शिकार कर नहीं पा रहे थे। तो फिर जैकल ने क्या किया, वहाँ पे जो लोमड़ी थी, मतलब इन चारों से अलग लोमड़ी दिखा रही है, ये लोग चार लोग लगे हुए हैं, अच्छा, तो इसने क्या किया, चूहे को जाके बोला, चूहे तो ऐसा कहा जब रात को हिरण सो रहा होगा ना, उसका पाँव थोड़ा कुतर दियो तू, जब पाँव कुतर देगा ना तो अगले दिन फिर क्या करेंगे, हम उसका शिकार कर देंगे उसका, लाइक दैट। क्या चलो ठीक है जी, ओके। तो इसने क्या किया, रात को गया, हिरण का थोड़ा पाँव कुतर दिया, इसने अगली बार जब शेर ने धावा बोला तो इतना दौड़ नहीं पाया, तो उसका शिकार हो गया, इसका शिकार हो गया। तो फिर ये लोमड़ी आई, तो शेर भी था, तो शेर आया, सो जब खाने वाला था, तो शेर ने तो इसको लोमड़ी ने बताया कि ना आजकल मैंने सुना है कि ना ये जो हिरण होते हैं, हिरण को ना अगर कोई चूहा काट जाता है ना, तो उसमें ना फिर उसमें रेबीज आया था उसके अंदर, फिर तो रेबीज नहीं सॉरी डेंगू आया था उसके अंदर, चूहे से कौन सी आती है, प्लेग है ना, वो प्लेग आया थी। उसके बाद जितने भी शेरों ने खाया है ना ऐसे हिरणों को, बहुत तड़प के मरे, मतलब कोरोना के बाद मैंने देखा उतना तड़प फिर उसी के अंदर होती है। फिर बाकी आपकी इच्छा है, आप ही ने मारा है, आप ही का है वैसे, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ क्या करें, महामारी आती नहीं, चाइना से आती, क्या करें ये लोग, नहीं फिर मैं तो नहीं खा रहा। तो तभी वहाँ पे भेड़िया आया, भेड़ियों को ये बताया कि ना वैसे ना चूहा इसको खा के गया हुआ है, थोड़ा सा खा के गया है, तो इसलिए इसमें फिर है नहीं। और वो अभी शेर भी गया है, अपनी पत्नी को लेकर गया है, कहता अभी ना वहाँ भेड़िया आ गया होगा खाने के लिए, तो हिरण को भी खाएंगे, भेड़िए को भी खाएंगे। अच्छा तो और क्या, तभी तो गया हो, वाइफ को लेने गया अपनी, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, वो भाग गया वहाँ से। चूहा वहाँ पर आया, कहता भाई अरे वो शेर बोल के गया और भेड़िया बोल के गया कि चूहा आए ना सबसे पहले चूहे को खाएंगे, उससे क्या है इट्स एन एपिटाइजर, उसके बाद हिरण खाएंगे। क्या बोल रहे थे, और क्या नहीं तो मैं भाग रहा हूँ, वही भाग गया वहाँ से। उसका वहाँ मंगूस आया, मंगूस आते ना, नेवला आया। तो जब नेवला आया तो नेवले को ये बोला, अरे तीनों के तीनों तेरे को ढूंढ रहे थे, अभी तेरे को ढूंढने के लिए गए हुए हैं, आते ही होंगे बस। कह रहे हैं उसको नहीं देना, वो खाएगा ना तो हमारा तो हिस्सा कम हो जाएगा, मंगूस ये बिना उसका जहर भी होता है ना, खराब कर देगा इसको, इसलिए पहले तो मंगूस को खत्म करते हैं फिर अपना तसल्ली से खाएं। अच्छा
तीनों मेरे को मारने गए हुए हैं। हाँ अरे तो मैं भाग रहा हूँ। ये सब के सब भगा दिए इसने। उसके बाद फिर ये जो लोमड़ी थी इसने अकेले ने खाया। ये समझ रहे हैं महाराज, ये है सारी बात। तो फिर धृतराष्ट्र ने कहा हाँ ये कहानी का आशय मैं समझ गया हूँ, तो बताओ क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा जी बहुत सिंपल है, ये पांडवों को रास्ते से हटाना है और कुछ नहीं, इनको तो भगा ही दो यहाँ से। कहता ऐसे ऐसे कैसे भगा देंगे हम, भगाएंगे तो लोग जो है कहेंगे अरे ऐसे कैसे भगा दिया आपने, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा अरे कोई बातें नहीं करेंगे, इनको हम कुछ उपहार वगैरह देंगे और क्या, थोड़ा इनका टैक्स कम कर देंगे, थोड़ा इनके आगे कुछ ना कुछ इनको उपहार और कुछ ना गिफ्ट वगैरह दे देंगे, भी आपके लिए ये, आपके लिए ये वाले बिल माफ, आपके ये वो माफ, ये माफ, ये कर देंगे। उससे जनता खुश हो जाती है, दैट्स इट, दिल में हैप्पी। और क्या। तो कहते लेकिन कुछ भी हो, लेकिन भीष्म पितामह तो हैं, द्रोणाचार्य तो हैं, कृपाचार्य तो हैं, विदुर तो हैं, ये चारों आपत्ति करेंगे। तो कहा अरे ये भी आपत्ति नहीं करेंगे। देखो भीष्म पितामह क्या है, वो तो ही इज न्यूट्रल, वो भेदभाव नहीं करते। हालांकि उनका थोड़ा इंक्लिनेशन है, पर वो इसमें उन्होंने खुद ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तो सेवा करूंगा, तो इससे वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य आनंद उनका बेटा अश्वत्थामा हमारी साइड में है, जब बेटा हमारी साइड है पिताजी हमारी साइड में हो गए ना, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलेंगे। अब क्योंकि द्रोणाचार्य हमारी साइड में तो कृपाचार्य हमारी साइड रहेंगे। बाकी विदुर है, विदुर को हम देख लेंगे, विदुर ऐसा कहे दासी पुत्र है, उनका इतना वैल्यू नहीं करता। तो इसीलिए अब हमें बस ये देखना है किस तरह से पांडवों को रास्ते से हटाना है, बस ये हो जाएगा। तो फिर कहते हैं लेकिन कैसे होगा, मैं तो सोच नहीं पा रहा। अरे पिताजी आप इतना मत सोचो, बाबू हम देख लेंगे कैसे हटाना है उनको। कहता अभी ना एक फेस्टिवल आने वाला है, एक शिवजी का फेस्टिवल है, शिवजी का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर एक सुंदर सा घर बनाएंगे हम, और वहाँ पर पांडवों का आवभगत करेंगे, वहाँ खाना वाना खिलाएंगे उनको, बाकी हम देख लें, चिंता मत करो आप। तो उसके बाद फिर एक व्यक्ति था, उसका नाम था पुरोचन। तो वर्णावर्त नाम के स्थान पर पुरोचन को ने वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा एक रेजिडेंस प्लेस बनाया। लेकिन बना किसका था, ये बना था घास का, ये बना था हर जलने वाली चीज़ का, घी का, ये था इसके अंदर, ताकि आग लगे और छक्क दिन आग पकड़ ले बस। लेकिन ऐसा नहीं तो जैसी एंट्री होगी पांडवों की वैसी आग लगा देंगे, ना ना ना, उनको वहाँ रहने देंगे कुछ दिन, फिर एक दिन आग लग जाएंगे, ओहो क्या करें जी, आग लग गई, आग लग जाती है, क्या करें, संसार दावानल, आग लग जाती है। तो एक्सीडेंट में जो है कुंती और उनके 5 जो पुत्र थे वो मारे गए। सो सैड, सो सैड। ऐसा हो जाएगा बस, और क्या। थोड़ा अखबार में दे देंगे, थोड़ा अपना रोई हुई शक्ल बना लेंगे, अपना गॉगल्स पहन के रिपोर्टिंग कर देंगे, ये बहुत दुख की बात है, हाँ भाई लोग नहीं रहे, भाइयों को बहुत मिस करते हैं भाई, बस भाई भाई। तो ये प्लान है हमारा, सिंपल है, ऐसे कर लेंगे ना, और क्या। तो पुरोचन ने जो है अच्छे से स्वागत किया इनका, आइए 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 प्लीज़। सब सारे वहाँ पर और लोग भी इकट्ठे हुए थे, कहते बस यहाँ पर शिव जी का बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए यहाँ पर पांडव भी आए हुए हैं, कुंती महारानी है यहाँ पर, ये बहुत विशेष महल है जो इनके लिए बनाया गया है, तो यहाँ पर रहेंगे। तो विदुर को पता था कि ना अंदर से सारा खेल क्या है, इवन बाकी लोगों को भी अंदेशा था कुछ तो गड़बड़ है। दुर्योधन और उसका चमचा है पुरोचन, ये पांडवों के लिए ये कोई महल वहल बनाएंगे, लोग रहने का स्थान बनाएंगे, कोई भवन बनाएंगे, हाँ कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो विदुर ने जो क्या किया, म्लेच्छ भाषा में युधिष्ठिर को इंडिकेट किया। म्लेच्छ भाषा में इसलिए बोला ताकि ना किसको पता ना चले, तो म्लेच्छ भाषा बोले, सो डियर युधिष्ठिर, समटाइम्स पीपल ट्राई टू किल देयर एनिमीज यूजिंग सच वेपन्स, such weapons which may not be very sharp, which may not be made of metals, which may not be used in some kind of artillery sciences, or not being taught in any kind of schools, but yes, they are very, very harmful. So one should be very careful, because the ingredients made for the residence place are quite inflammable, and because of that inflammable substances being there on the doors, on the windows, as well as on the walls, being very susceptible to catch fire, and that way those who are going to reside in such a place should be very, very careful. Understood? युधिष्ठिर महाराज ने कहा म्लेच्छ भाषा भी अच्छी बोली, लेकिन समझ गया मैं बात क्या है। कुंती महाराज बोली ये क्या बोले अभी, तो उन्होंने बोला वो विदुर जी बता रहे हैं जहाँ हम रहने वाले हैं वो घास फूस का बना हुआ है, उसमें घी डाला हुआ है, हमको आग में जलाने की योजना है। अच्छा, ओ
लेकिन काफ़ी पोएटिक था उनका बताना। कहते हाँ माँ, विदुर जी बहुत बुद्धिमान है। तो लेकिन विदुर जी नहीं बोला हुआ था, लेकिन आप रहना तो ऐसे दिखाना एज इफ सब नॉर्मल है। तो वहाँ रह रहे थे, पुरोचन ने उनका स्वागत किया, उनके चरणों का अभिषेक किया, उनकी आरती वारती की, उनको अपने हाथों से परोसा, दिस दैट ऐसे करके। तो इस तरह समय बीतने लगा, समय बीतने लगा। तो फिर पुरोचन के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, तो कभी अर्जुन के गले में हाथ डाल के बात करते थे, अरे पुरोचन माय लवली फ्रेंड, तो कभी भीम उनको गोदी में उठा ले करते थे, इस तरह से। वाह मैन, आई एम सो मच इनटू द फैमिली। तो इतना हो गए थे, जब घुलना मिलना हो गया था, तो फिर अब आगे जाके अमावस्या की रात को जाके उनको जलाना था। तो उससे पहले दोस्ती वोस्ती हो गई थी। अब इनको साथ ही रखते थे, साथ ही सो भी रहे थे। तो इस तरह से अब मीनवाइल क्या कहता, विदुर जी ने एक खोदने वाला बुलाया हुआ था, जो कि इनके लिए गुफा खोदेगा, गुफा खोद करके इनको बाहर निकालने की योजना। तो एक माइनर बुलाया हुआ था जो कि खोद रहा था। तो रात को ही खुदाई चलती थी उस माइनर के द्वारा, और पांडव जो है उनका सपोर्ट करते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे इस तरह से। और फिर सुबह जो है इसको ढक दिया करते थे। एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। फिर ऊपर डाइनिंग टेबल, चेयर्स एंड ऑल दैट, लोगों से मिलना, तो ऐसे कई दिन चलता रहा। तो उस तरह से फिर दिन में पुरोचन में आया करता था, आप ठीक है, कंफर्टेबल हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कहते नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। कहता है वही मैं देख ही रहा था। तो भीम ने जो है पीछे बोले, यहाँ ना घी की बड़ी खुशबू आती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहते घी की खुशबू आती है क्योंकि पकवान में घी ज्यादा है। घी वाला पकवान लेकर के आते हैं पुरोचन हमारे लिए, राइट? पुरोचन ने कहा राइट यस, एक्चुअली पकवानों में हम ऊपर से घी डालते हैं ताकि उसकी खुशबू से एपेटाइट बढ़ जाए, इसलिए। हाँ या तो इस तरह से अब ये चलता रहा। तो फिर एक दिन जो है अच्छी खासी फीस लेकर के उन्होंने कहा, पुरोचन अब तुम कहाँ जाओगे अपने घर में रेस्ट करने के लिए? आज रात यहीं सो जाओ भाई, और क्या? पुरोचन ने कहा हाँ वैसे खा भी खूब लिया है, मैं चल भी नहीं पाऊंगा आज तो बस तो फिर हमारे साथ ही सो जाओ आज, और क्या? हाँ बात तो सही है वैसे, नॉट बैड आइडिया या। तो पुरोचन वहां पर सो गए। उसके बाद जो पांडव थे वो गुफा के अंदर हो लिए, और उन्होंने वहां पर उसको आग लगा दी। अब ये गहरी नींद में टुन्न होकर फीस्ट में सो रहे थे पुरोचन। हुआ कहता हुआ पीछे जो है कुछ, जो ब्राह्मणों की फीस जब हुई थी, तो उसी कक्ष के पीछे जो थी एक भीलनी भी थी, उसके 5 बच्चे भी थे उसके, वो भी आई हुई थी। तो जब इसको आग लगी, वो भी पूरा खाकर टुन्नों के सोई थी, तो वो भी उसमें जल गई वो। तो इसलिए जो है अगले दिन सब के सब जब जले हुए थे। तो इस प्रकार से मेरे कहता है भाई हाँ पता लगा, एक स्त्री भी थी, उसके 5 लड़के भी साथ में मरे हुए पाए गए। हो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो धृतराष्ट्र तो वाकई में दुखी होता, कहता है अरे मार दिया तुमने वाकई में? दुर्योधन ने कहा हाँ और क्या मार दिया? कहता है अरे तुमने क्या किया बेटा तुमने? कहता है अरे ये सब करना पड़ता है। लेकिन बाहर आए जब दुर्योधन, तो जनता को एड्रेस किया, ये दुख की खबर बताते हुए, बहुत विषाद है हमारे दिल में, भाई लोग नहीं रहे, बचपन से बहुत प्यार था, लेकिन क्या करें, ये रिश्ते नाते अस्थाई हैं, जल गए वो लोग। जीवन भर मैं जलता रहा, लेकिन फाइनली उनको जलना पड़ा। लेकिन सब जानते थे अगर रिपोर्टिंग दे रहा है दुर्योधन, लेकिन भाई ये मामला नहीं, इसी ने सब कुछ किया है। तो सब जानते थे। हमने कहा पांडव हो, अरे उसके बाद जो है फिर फाइनली ऑफ कोर्स दे इमर्ज्ड लेटर ऑन। उसके बाद जब अब इनको वापस भी आना, तो बड़ा लंबा सफर था वापस आने का, तो नदी पार करनी थी। तो जब भीम ने देखा सब बहुत थक गए हैं, तो भीम ने क्या किया, कुंती महारानी को तुमने कंधे पे बिठा लिया, नकुल सहदेव को अपने कमर के साथ बांध दिया, और दोनों भुजाओं पे जो है युधिष्ठिर को और अर्जुन को ले लिया। सो भीम सबको कैरी करते करते चलते हुए नदी में आते नदी से बाहर आते हुए he carried everyone like that. So in this way they were saved from the conspiracy against them by Duryodhana. All right, हम यहाँ पे विराम देंगे। हरे कृष्णा।